हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरवन और स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके बारे में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बहु। बहु का मतलब होता है बहुत। बहु का मतलब होता है बहुत। और पद बहुत पद से जो मिलके बना है उसको हम बहुपद बोलते हैं। या इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में पॉलिनोमियल होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारा टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद वास्तव में बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद वास्तव में एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब है जिसमें x और y रहे। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 दिए। px बराबर 2x प्लस 1 बीजीय व्यंजक होता है। हम बहुपद को p ऑफ x से दिखाते हैं, इससे p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, या r ऑफ x से या q ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखते हैं। इसका ऐसा मान नहीं है कि x का मान p ऑफ x बराबर इतना एग्जैक्ट आएगा। x का मान हर समय बदलते रहता है। अब देखते हैं कि बहुपद बनता कैसे है। बीजीय व्यंजक जो बनता कैसे है, तो देखिए दो फ्रेंड, मान लीजिए कि दो फ्रेंड y और x, दो फ्रेंड है y और x, जो शाम के समय घूमने जाता है और y बोलता है x से कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका दुगुना से भी 5 रुपया अधिक मेरे पास रुपया है। y बोलता है x से कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका दुगुना से भी 5 रुपया अधिक मेरे पास रुपया है। तो यहाँ देखिए ना, इसको अगर हम p ऑफ x मान ले तो यह एक बहुपद के रूप में हो गया। यह एक बीजीय व्यंजक हो गया। वैसे देखा जाए परिभाषा से, बहुपद की परिभाषा से तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होता है कि a के पावर, इसका जो व्यापक रूप होता है a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 डॉट प्लस an x के पावर 0। ये होता है इस चीज़। इसको एक पद बोलते हैं, इसको भी एक पद बोलेंगे, इसको भी एक पद बोलेंगे। पद हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं। तो इसके लिए बहुपद है क्या ई भी बहुपद है। इसको देखते हैं, क्या ये बहुपद है, क्या यह बहुपद है। तो इसके लिए बहुपद होने का कंडीशन है, बहुपद होने का शर्त है कि चर x हुआ। चर क्या होता है, तो चर जिसका मान बदलते रहता है। जैसे x y z चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, x y z x जो भी बोल सकते हैं। चर शर्त क्या है बहुपद होने का, तो चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जिस भी बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम समझते हैं कि वह बहुपद है। देखो ना, यहाँ चर x है, x का घात 2 है, x है 1 है, यह बहुपद है। यहाँ देखिए x का घात 2 है, यहाँ -1 है, ये माइनस में आ गया, ये चर नहीं होगा, ये धनात्मक है, नहीं होगा, धनात्मक नहीं है, नहीं होगा। यहाँ देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, x² प्लस x के पावर 1/2 और प्लस 3, यह भी बहुपद नहीं है। क्योंकि क्या होना चाहिए, चर का घात जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। कोई भी बहुपद है उसका घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात होता है बहुपद का घात होता है क्या, कि चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। चर, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे मान चलिए एक बहुपद है p ऑफ x, इसका x² प्लस 2x और प्लस 6 है। इसमें चर कौन कौन है, तो चर यहाँ है x है, यहाँ भी x है, इसका घात 2 है,
ये 1 है, दोनों में बड़ा कौन है, ये है 2, तो 2, तो इस बहुपद का, पूरे बहुपद का घात कितना हुआ, 2 होता है। पूरे बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x + 2, चर ये है, इसका घात 1 है, तो ये एक घात हुआ, बहुपद का घात 1 हुआ, बहुपद का घात 1 हुआ। अब हम बहुपद को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। बहुपद को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक तो पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर कौन कौन बहुपद होता है, तो एक होता है, पहला होता है एक पदीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे p(x) बराबर 8x² या 4x³ या x, एक पद है, सिर्फ एक पद है, तो ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहेंगे। अगला है द्विपदीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 2 पद हो, ऐसे बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण है कि x + 1 एक पद 2 पद, या p(x) बराबर x² - 3, ये क्या पद हुआ, 2 पद हुआ, तो द्विपदीय बहुपद हो गया। इसका अगला है त्रिपदीय बहुपद, नाम से ही क्लियर है, त्रिपदीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसे बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x बराबर हो जाएगा x² + 5x + 6, ऐसे बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। देख तो 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। उसके बाद आता है चतुर्थपदीय बहुपद, नाम से ही क्लियर है कि चतुर्थपदीय बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें 4 पद हो, ऐसे बहुपद को चतुर्थपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 2x² + 6x + 8, 4 पद हुआ, 1 पद, 2 पद, 3 पद और एक 4 पद हुआ, चतुर्थपदीय बहुपद हो गया। उसके बाद आता है ये पद के आधार पर हो गया। उसके बाद आगे आता है घात के आधार पर, पद के आधार पर हुआ, ये घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है बहुपद को। तो पहला होता है एक घातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसे बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर p(x) बराबर हो जाएगा x + 1, इसका घात कितना है, 1 है, या 2x + 3, इसका घात 1 है, तो ये घातीय बहुपद। इसका प्रचलित नाम है, मैथमेटिक्स में प्रचलित नाम है रैखिक बहुपद, इसी नाम से अब हम जानेंगे एक घातीय बहुपद को। दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे p(x) बराबर 2x² + 6x + 8, ये हुआ द्विघातीय बहुपद। देखते हो ना, घात 2 है, x का चर का अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, तो द्विघातीय बहुपद हुआ। उसके बाद आता है तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। देखते हो इसका घात कितना है, 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद हुआ। उसके बाद आता है चतुर्थघातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 4 हो, चतुर्थघातीय बहुपद, नाम से ही क्लियर है। ऐसा बहुपद जिसका
घात 4 हो चतुर्थ पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, जैसे x के पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, इसका घात कितना है 4 है, तो इसको चतुर्थ पदीय बहुपद कहते हैं। देखते हैं, इस आसानी है, सब नाम से ही क्लियर है, सब नाम से ही क्लियर है। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है देखते हैं। तो अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल, इसका डिफिनेशन अलग अलग तरीका से हम दे सकते हैं। यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे 8 है, 8 है, यह भी एक बहुपद है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। या ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात, जिसका घात 0 हो, जिसका घात 0 हो, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना, 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुने x के पावर 0, तो 8 गुने किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो 8, यही हुआ ना, यही हुआ, तो इसको हम अचर बहुपद कहते हैं। अगला आता है शून्य बहुपद, अगला आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, तो ऐसा बहुपद, इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन परिभाषा बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा बना लेते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका, जिसका पदों का, प्रत्येक पदों का, ऐसा बहुपद, देखते हो ना प्रत्येक पद, ये है पद, प्रत्येक पदों का, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पदों का, जिसमें प्रत्येक पदों का गुणांक 0 हो, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पदों का गुणांक क्या हो 0 हो, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पदों का गुणांक 0 हो, ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। 0 हो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक, ये सब तो बेसिक पढ़े हैं, 9th में ये सब पढ़े थे। अगला टॉपिक है कि बहुपदों का शून्यक, बहुपदों का शून्यक क्या होता है, बहुपदों का शून्यक क्या होता है। तो बहुपदों का शून्यक, तो हम देखते हैं बहुपदों का शून्यक, शून्यक, बहुपदों का शून्यक क्या होता है, इसका परिभाषा है, इसका परिभाषा है ऐसा मान, चर का 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 ऐसा मान जो पूरे बहुपद को, जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, ऐसे मान को क्या बोलेंगे बहुपद का। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x बराबर है 2x - 2, इसका हमको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो p ऑफ x शून्यक निकालना है ना, तो p ऑफ x बराबर 0 करते हैं, p ऑफ x बराबर 0, तो p ऑफ x कितना है 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 2, 2x बराबर हो जाएगा 2, या x बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब 1, मतलब ऐसा मान, एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा मान है जो इस बहुपद में रखे तो पूरे बहुपद शून्य हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि p 1 रखे तो 2 गुने 1 -2, तो 2 गुने 1 बराबर 2 -2 बराबर 0, 0 हो गया, तो शून्य हो गया। तो शून्य ही निकालना था, तो शून्य हो गया। अब एक बात दिमाग में घूम रहे हैं, क्या सर सभी जो बहुपद हैं, बहुपद का प्रकार है एक घातीय द्विघातीय, तो सब में एक ही शून्यक निकलेगा क्या, एक ही को शून्यक निकलेगा, एक ही शून्यक निकलेगा नहीं। तो बहुपद का शून्यक जितना घात रहता है, जितना घात उतना ही शून्यक, उतना ही शून्यक निकलता है। जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक निकलता है, उतना ही शून्यक निकलता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ऐसा ही रियल वीडियो